Hi everyone. Today I'm going to explain lesson number 8, Aladdin and the Magic Lamp in Hindi. So let's begin the lesson. In Arabia, there lived a widow and her son Aladdin. So अरब में एक widow means एक lady जिसका husband नहीं हो या मर चुका हो, ठीक है, और उसका एक बेटा जिसका नाम अलादीन, वह दोनों रहते थे, ठीक है। अरब में एक विडो लेडी और उसका बेटा अलादीन रहते थे। One day Aladdin was playing with his friends. So एक दिन की बात है कि अलादीन अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा होता है। A stranger came there. Stranger means एक अनजान व्यक्ति, ठीक है। तो जहां वह सब खेल रहे होते हैं वहां पर एक अनजान व्यक्ति आता है। He wore a black cloak, had a long beard and a stick in hand. ठीक है। तो जो स्ट्रेंजर पर्सन, जो अनजान व्यक्ति आया होता है, उसने एक बड़ा सा क्लॉर्क यानी चोगा यानी लॉन्ग कोट पहना होता है, ठीक है। उसकी बड़ी सी दाढ़ी होती है, बियर्ड मीन्स दाढ़ी, और उसके हाथों में एक स्टिक होती है, ठीक है, डंडी होती है। He gave sweets to the children and some gifts to Aladdin. तो उस व्यक्ति ने वहां खेल रहे बच्चों को कुछ मिठाइयां दी और अलादीन को कुछ गिफ्ट भी दिए, ठीक है। He asked Aladdin to come with him. और उसने अलादीन को अपने साथ आने के लिए कहा। Aladdin was not willing at first as he did not know the man. तो अलादीन तो उस व्यक्ति को जानता नहीं था, वो तो अननोन पर्सन था, है ना। तो इसीलिए पहले अलादीन उसके साथ जाने का नहीं सोचता है, उसका मन नहीं होता है उसके साथ जाने का। The stranger said, "If you come with me, I'll give you a wonderful gift." Aladdin, being a brave boy, decided to go with him. तो अलादीन का पहले मन तो नहीं करता है, लेकिन जब स्ट्रेंजर बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मैं तुम्हें एक बहुत ही वंडरफुल यानी बहुत अच्छा सा गिफ्ट दूंगा, ठीक है, बहुत बढ़िया गिफ्ट दूंगा अगर तुम मेरे साथ आओगे। तो जैसा कि अलादीन बहुत ही ब्रेव यानी कि बहुत ही बहादुर बच्चा होता है, तो वह डिसाइड करता है कि वह उसके साथ, उस अनजान व्यक्ति के साथ जाएगा, ठीक है। दे बोथ रीच्ड अ रॉकी प्लेस। अब रॉकी प्लेस मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां बहुत सारी चट्टाने या पत्थर हो, ठीक है, जैसा कि आप फोटो में भी देख सकते हैं। दे वर देयर वर बुशेस हियर एंड देयर। बुशेस मतलब छोटी छोटी झाड़ियां। तो वहां पर बहुत सारे पत्थर होते हैं, ठीक है, और वहां पर छोटी छोटी झाड़ियां भी होती हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। दे रीच्ड अ लार्ज रॉक हिडन इन द बुशेस। और वह दोनों कहाँ पहुंचते हैं, एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पर एक बड़ा सा पत्थर होता है जो कि झाड़ियों के पीछे छिपा होता है, ठीक है, झाड़ियों के पीछे वो छिपा होता है। द स्ट्रेंजर मैन वॉज अ मैजिशियन, ही टच्ड द रॉक विद हिज स्टिक। तो ये जो स्ट्रेंजर मैन होता है वह एक जादूगर होता है, मैजिशियन मतलब जादूगर। और जैसे ही वह अब उस रॉक को छूता है, किससे छूता है, उसके हाथ में एक लकड़ी होती है, एक डंडी होती है, उस लकड़ी या स्टिक से जैसे ही वह उस रॉक को छूता है, क्या होता है, वाओ, द स्टोन मूव्ड टू वन साइड। जो स्टोन होता है, ये देख रहे हैं, ये एक रॉक है, इसके आगे एक स्टोन होता है। जैसे ही जादूगर इस डंडी से इस रॉक को छूता है या स्टोन को छूता है, यह एक साइड की तरफ हट जाता है, ठीक है। There was a cave having very narrow steps going down. तो जब ये पत्थर सामने से हटता है तो दिखाई पड़ता है कि एक गुफा है। केव मीन्स गुफा, और उसके अंदर जाने का एक संकरा सा पतला सा रास्ता है। उसके नीचे सीढ़ियां जा रही हैं, ठीक है, सीढ़ी बनी होती है। द magician asked Aladdin to go down the steps. He said, "There is a beautiful garden. A lamp is burning there." अब वो जादूगर अलादीन को सीढ़ियों से नीचे जाने को कहता है और कहता है कि वहां पर एक सुंदर सा गार्डन होगा और वहां पर एक लैंप जल रहा होगा, ठीक है। What shall I do there? said Aladdin. अलादीन कहता है कि मुझे वहां जाकर क्या करना होगा, ठीक है। You put out the lamp and bring it to me. Take this ring. It will help you in case of any danger. अब जो मजीशियन यानी कि जादूगर होता है वह अलादीन से कहता है कि तुम नीचे जाओ और उस लैंप को बुझाकर फिर मेरे लिए बाहर लेकर आओ। और वह अलादीन को एक अंगूठी भी देता है
और कहता है कि अगर कोई नीचे कोई खतरा हो, डेंजर हो, तो तुम इस अंगूठी से मदद ले सकते हो। ठीक है, ये अंगूठी तुम्हारी मदद करेगी। अलादीन वेंट डाउन द स्टेप्स एंड सून रीच्ड द गार्डन। सो अलादीन सीढ़ियों के द्वारा जल्दी ही नीचे गार्डन में पहुंच जाता है। इट वॉज अ गार्डन ऑफ पर्ल्स, डायमंड्स एंड गोल्ड। और उस गार्डन में क्या होता है, बहुत सारे पर्ल्स यानी कि मोती होते हैं, बहुत सारे डायमंड्स यानी कि हीरे होते हैं, एंड बहुत सारे गोल्ड यानी कि सोना भी होता है। यानी बहुत ही महंगे महंगे जो मेटल्स हैं या चीजें हैं वो वहां पर होती हैं। ठीक है। सून अलादीन फाउंड द लैम्प। ही पुट आउट द लैम्प एंड टुक इट। ही क्लाइंब्ड अप द स्टेयर्स एंड रीच्ड द एंट्रेंस। क्या होता है, अलादीन को जल्दी जल्दी ही वह लैंप मिल जाता है। वह लैंप को बुझा देता है और उसे ले लेता है, और ऊपर सीढ़ियों के द्वारा एंट्रेंस पे, मतलब जहां से वो, जिस गेट से वो अंदर गया होता है, उसी गेट पर वापस पहुंच जाता है। ठीक है। अंकल प्लीज हेल्प मी, ही सेड टू द मैजिशियन। अब वो अंकल से बोलता है कि अंकल मुझे बाहर आने में मदद करो। उस जादूगर को बोलता है कि अंकल मुझे बाहर आने में मदद करो। बट द ओल्ड मैन आस्क्ड फॉर द लैम्प। लेकिन जो मैजिशियन होता है वो बूढ़ा होता है। ठीक है, तो वो कहता है तुम पहले मुझे लैंप दे दो। When Aladdin didn't give him the lamp, he closed the cave with the rock and went away. अब क्या होता है, अलादीन कहता है नहीं, पहले तुम मुझे बाहर निकालो तभी मैं तुम्हें लैंप दूंगा। यह सुनकर क्या होता है, जो मैजिशियन होता है वह उस केव को बंद कर देता है, गुफा के दरवाजे को पत्थर से फिर बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। इसका मतलब अलादीन अब अंदर गुफा में कैद हो चुका है। अलादीन वॉज टेरिफाइड। टेरिफाइड मीन्स वो बहुत अधिक डर गया होता है। ठीक है, क्योंकि गुफा में वह अकेले बंद हो रह गया होता है, इसलिए। As he folded his hands to pray, he rubbed the ring. As the ring was rubbed, the genie of the ring appeared. Command me, I am ready to obey. अब क्या होता है, अलादीन तो बहुत डरा होता है, और डरने के कारण जैसे ही वो, जब हम डर जाते हैं तो क्या करते हैं, गॉड को प्रे करते हैं ना, भगवान से पूजा करने लगते हैं। तो इसी तरह जब अलादीन डर जाता है तो वह भगवान से प्रार्थना करने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए अपने हाथ जोड़ता है भगवान से पूजा करने के लिए। तभी गलती से उसके हाथ में जो रिंग होती है, आपको याद है ना, उस जादूगर ने अलादीन को एक रिंग दी होती है, यानी कि एक अंगूठी दी होती है, वह गलती से थोड़ी सी रब हो जाती है, मतलब घिस जाती है, तब एक दूसरे से रगड़ खाती है, और वैसे ही उसमें से एक जीनी निकलता है। ठीक है, तो जीनी बाहर निकलता है। जीनी पता है ना, जीनी जो होता है वो क्या होता है, एक ऐसा काल्पनिक, मीन्स एक इमेजिनरी वो है, जो कि अरेबियन कंट्रीज की जो स्टोरीज होती है उसमें हमने इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो जीनी की एक खासियत है कि वह सबकी विशेष, सबकी मीन्स जिसके पास भी वो लैम्प है या फिर रिंग है, उसकी विशेष को वो पूरी कर सकता है। ठीक है, तो जीनी वहां पर आता है और बोलता है कि मुझे कमांड दीजिए, मुझे बोलिए क्या करना है, मैं आपके सारे काम करने को तैयार हूँ। ठीक है। टेक मी आउट ऑफ द केव, क्राइड अलादीन, एंड सून ही वॉज एट होम। अब अलादीन ने क्या कहा उस जीनी से, ये देखिए पिक्चर में ये जीनी है और ये अलादीन है ना। तो जीनी से उसने क्या कहा, ये कहा कि मुझे इस केव से जल्दी ही बाहर निकालो। और थोड़ी ही देर में क्या होता है, अलादीन अपने घर पर होता है, मतलब जीनी उसे घर पहुंचा देता है। अलादीन टोल्ड हिज मदर फॉर द एडवेंचर एंड शोड हर द लैम्प। अलादीन अपनी मम्मी को सारी बातें बतलाता है और उसको वह लैम्प भी दिखाता है। One day when they had nothing to eat, Aladdin's mother decided to sell the lamp. अब एक बार क्या होता है, वैसे अलादीन और उसकी मदर बहुत गरीब होते हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं होता है, तो अलादीन की मम्मी यह डिसाइड करती है कि हम लोग लैम्प को बेच देंगे और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपना काम करेंगे। ठीक है। She asked Aladdin to clean the lamp. As he rubbed the lamp, a huge genie appeared before them and said, "What would you like me to do?" अब क्या होता है, एक दिन जब अलादीन की मम्मी डिसाइड करती है कि हम लैम्प को बेच देंगे, तो वो अलादीन को कहती है कि तुम लैम्प को क्लीन कर दो, साफ कर दो। ठीक है, साफ लैम्प रहेगा तो हमें अच्छे से वो जल्दी बिक जाएगा। तो अलादीन जब उसे साफ कर रहा होता है तो गलती से वो लैम्प थोड़ा सा रब हो जाता है, घिस जाता है, मीन्स की रगड़ खाता है। वैसे ही उसमें से एक बहुत बड़ा सा जिनी बाहर निकलता है और उसे बोलता है कि बताइए मेरे आका, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अलादीन वॉज फ्राइटेंड। अलादीन डर जाता है इतना बड़ा जीनी देखकर। He said to the genie, "Bring us food, we are hungry." Aha, there soon appeared golden plates filled with dishes.
They had the food. Afterwards, they sold the golden plates and became very rich. अब अलादीन क्या कहता है कि जल्दी से हमारे लिए खाना लेकर आओ, हम भूखे हैं। और पलक झपकते ही क्या होता है, सुंदर सुंदर सोने की प्लेट्स में बहुत सारा खाना आ जाता है और वो अच्छे से खाना खाते हैं और उसके बाद वह उस सोने की प्लेट्स को बेचकर अमीर बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सोना बहुत महंगा बिकता है ना, महंगा मिलता है, तो वह सोने की प्लेट बेचकर अलादीन और उसकी मदर अमीर बन जाते हैं। As the time passed, अलादीन became a handsome young man. और धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और अलादीन एक सुंदर नौजवान बन जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। ठीक है। One day, the Sultan of Arabia ordered all the people to remain in their homes. He ordered it as his daughter was going to bathe. Aladdin hid somewhere because he wanted to see the princess. He saw her face when he removed her veil. She was pretty young princess. Aladdin liked the princess and loved her. अब एक दिन क्या होता है, उस जगह का जो सुल्तान होता है, अरब का जो सुल्तान होता है, वो एक ऑर्डर देता है कि कोई भी पीपल जो है वो बाहर ना आए, सब अपने घर के अंदर रहें। ऐसा क्यों? क्योंकि सुल्तान की जो डॉटर यानी बेटी है वो नहाने जा रही है। ठीक है। और लेकिन अलादीन जो होता है वो कहीं छुपा होता है और छुपकर प्रिंसेस को देख लेता है। कब देख लेता है? जब प्रिंसेस अपने फेस से एक जो पर्दा होता है ना, वेल, उसको हटाती है तो वो उसका चेहरा देख लेता है। और जो प्रिंसेस होती है वो बहुत सुंदर एक यंग लड़की होती है, जिसको अलादीन देखते ही उसको प्यार करने लगता है, उसे चाहने लगता है। ठीक है। Aladdin sent his mother to the Sultan's palace with costly gifts. अब अलादीन अपनी मम्मी को महंगे महंगे उपहारों के साथ सुल्तान के घर या पैलेस में भेजता है, उसके महल में भेजता है। Aladdin's mother asked the Sultan to give princess in marriage to Aladdin. अब अलादीन की मदर सुल्तान से प्रिंसेस का हाथ अलादीन के लिए मांगती है। ठीक है। The Sultan asked Aladdin mother to wait for 3 months to get an answer. और सुल्तान अलादीन की मम्मी को 3 मंथ्स यानी कि 3 महीने तक वेट करने को बोलता है और उसके बाद वो आंसर देगा कि वह अपनी बेटी की शादी अलादीन से करेगा या नहीं करेगा। At long last, the Sultan offered his daughter in marriage to Aladdin, but he asked Aladdin to arrange a grand palace for his daughter. अब बहुत आखिरकार क्या होता है, सुल्तान जो होता है वो मान जाता है। ठीक है, वो कहता है ठीक है, मैं अपनी डॉटर की शादी अलादीन से करने को रेडी हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है और वो शर्त ये है कि अलादीन को मेरी बेटी के लिए एक बहुत बड़ा पैलेस अरेंज करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। Aladdin took out his magic lamp and rubbed it. The genie of the lamp appeared. What would you like me to do? अब अलादीन जो है अपने लैंप को फिर से रब करता है और उसमें से बड़ा सा जीनी निकलता है और जीनी बोलता है कि बताइए मेरे आका, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। फिर क्या होता है? अलादीन सेड, build a beautiful palace for me, more beautiful than the sultan's palace. अब अलादीन जीनी से कहता है कि बहुत सुंदर सा बड़ा सा पैलेस बनाओ और वो पैलेस सुल्तान के पैलेस से बड़ा और सुंदर होना चाहिए। ठीक है। It shall be done, the genie said, and there appeared a beautiful palace. और जैसे ही जीनी कहता है कि ये हो जाएगा मेरे आका, वैसे ही सुंदर सा पैलेस वहां पर बनकर रेडी हो जाता है। अलादीन इनवाइटेड द सुल्तान टू सी इट। अब अलादीन सुल्तान को पैलेस देखने के लिए बुलावा भेजता है। द सुल्तान कुड नॉट बिलीव हिज आईज, इट वॉज मोर ब्यूटिफुल दैन हिज ओन पैलेस। अब जब सुल्तान आकर उस महल को देखता है तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो सोचता है कि अरे ये महल तो मेरे महल से भी बहुत ज्यादा सुंदर है। The Sultan gave orders to make arrangement for the marriage. The whole town was full of joy and pleasure. अब सुल्तान जब देखता है कि इतना सुंदर महल अलादीन ने बना लिया है तो वह शादी की तैयारियों का सारा ऑर्डर दे देता है। ठीक है, शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और जो टाउन होता है वह पूरा जॉय और प्लेजर से यानी खुशियों से भर जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां की प्रिंसेस की शादी अलादीन से होने वाली होती है। ठीक है बच्चों, द ब्यूटीफुल प्रिंसेस मैरिड अलादीन, दे वेंट टू देयर न्यू पैलेस, दे लिव्ड हैप्पीली देयर। और जो प्यारी सी सुंदर प्रिंसेस होती है उसकी शादी अलादीन से हो जाती है और वह अपने न्यू पैलेस में जाकर खुशी से रहने लगते हैं। वर्कशीट 8, क्वेश्चन 1, put a tick mark for the true and cross mark for the false statement. Question A, the stranger had a stick in his hand. Yes, true. Question B, the stranger touched the rock with his hand. No. Stranger touched the rock with his stick. Question C, Aladdin closed the cave
with the rock and went away. No, that stranger person closed the cave. Question D. Aladdin sold the lamp and became very rich. No, wrong. Question E. Aladdin's mother asked the Sultan to give the princess in marriage to Aladdin. True. Question F. Aladdin's palace was more beautiful than Sultan's palace. Yes, it's true. Now next, question number 2. Answer the following. Okay. Question A. What did the stranger ask Aladdin when he was playing? And the answer is, the stranger asked Aladdin to go with him. Question B. What happened when Aladdin rubbed the lamp? Answer. When Aladdin rubbed the lamp, a huge genie appeared before him and said, "What would you like me to do?" Question C. What did Aladdin ask the genie of the lamp? And the answer is, Aladdin asked the genie to bring the food as they were hungry. Question D. What did Aladdin's mother request the Sultan? And the answer is, Aladdin's mother requested the Sultan to give the princess in marriage to Aladdin. Question E. What did the Sultan ask Aladdin to do? And the answer is, the Sultan asked Aladdin to arrange a grand palace for his daughter. Question F. What did the Sultan do after seeing the palace? And the answer is, the Sultan gave orders to make arrangement for the marriage. Next, who said to whom? Okay. Question A. If you come with me, I'll give you a wonderful gift. Who said? Stranger said. To whom? To Aladdin. Okay. Stranger said to Aladdin. What shall I do there? Aladdin said to the stranger. Command me, I am ready to obey. Genie said to Aladdin. What would you like me to do? Genie said to Aladdin. Build a beautiful palace for me. Aladdin said this to Genie. Okay. Next. Here in question number 5, we have to use was or were. Okay. So I was going to the marketplace. He was reading a short story book. You were playing your favorite game. They were sleeping for 2 hours. Okay. Next question number 6. Complete the following sentences using is, am, are or was, were. Question A. They are going to play badminton now. Question B. It was raining heavily in the morning. Question C. We were going to attend a marriage party yesterday. Question D. He was sleeping after losing the game that day. Question E. I am not going to help you if you do not improve. Next, here, write the story with the help of the pictures and words given in the boxes. So here some pictures are given and some words are also given. We have to see the pictures, and by using these words, we have to complete these blanks. Okay. A fisherman spread his net in the sea. No fish came. Finally, the fisherman got a pot. As you can, यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं ना, ठीक है. उस फिशरमैन को पहले कोई मछली नहीं मिलती है, बाद में उसे एक पॉट मिलता है. द फिशरमैन ओपन द पॉट. फिशरमैन पॉट को खोलता है. अ जीनी अपीयर्ड आउट ऑफ द पॉट. और उस पॉट से एक जीनी बाहर निकलता है. द जीनी वॉज रेडी टू ईट द फिशरमैन. और वह जीनी फिशरमैन को खा जाना चाहता है. द फिशरमैन प्लेड अ ट्रिक. फिशरमैन मीन्स मछुआरा. वह एक ट्रिक यानी कि तरीका सोचता है. He asked the genie to prove that he could get into the pot. अब वो जो फिशरमैन होता है वो बोलता है जीनी से कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम पॉट में वापस जा सकते हो. The genie got back into the pot. Now the fisherman closed the pot tightly and threw the pot into the sea. अब फिशरमैन जैसे ही जीनी उस पॉट में वापस जाता है, फिशरमैन उस पॉट को बंद कर देता है टाइटली और उसको सागर में फिर से फेंक देता है. ठीक है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन. थैंक यू.